जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। हमास और इजराइल की जंग पिछले 24 दिनों से चल रही है। ईरान पहले दिन से धमकियां दे रहा है, लेकिन अब एक नया प्लेयर, नया खिलाड़ी इस जंग के मैदान में उतरने की तैयारी कर चुका है। उस खिलाड़ी का नाम तुर्की है। तुर्की वो देश जो नेटो का अहम सदस्य है। क्या वो इजराइल के खिलाफ इस जंग में उतर जाएगा? क्या इजराइल के खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल वो करेगा? यह सवाल उस वक्त जिस वक्त इजराइल और टर्की के बीच में बयानबाजी बहुत तेज हो चुकी है, जहां पे टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने हमास के लड़ाकों को मुजाहिदीन करार दिया, इजराइल की यात्रा टाल दी, तो वहीं इजराइल ने टर्की पे तंज कसते हुए कहा कि सांप तो सांप ही रहेगा, और साथ ही साथ अपने जो उसके राजनयिक हैं उनको भी वापस बुला लिया है। तो टर्की और इजराइल पे हम बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में टर्की इजराइल के खिलाफ इस जंग में उतर सकता है। तो दोस्तों, इजराइल हमास से जंग में कूदेगा तुर्की? बड़ा सवाल। एर्दोगन ने हमास को बताया मुजाहिदीन। एर्दोगन ने इजराइल की यात्रा तक टाल दी। हमास के समर्थन में एर्दोगन ने एक बड़ी रैली की। एर्दोगन ने नेतन्याहू को आतंकी तक बोल डाला। एर्दोगन बोले तुर्की जंग के लिए तैयार है, और वहीं इजराइल बोला सांप हमेशा सांप ही रहेगा। इजराइल ने तुर्की से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तुर्की इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलेगा, और अगर ऐसा होता है तो नाटो के देश क्या कुछ करने वाले हैं। तो दोस्तों, टर्की जहां नेटो का अहम सदस्य है, वहीं अगर इजराइल की बात करें तो भी नेटो का सहयोगी देश है। और इस वक्त नेटो के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अगर टर्की ने मोर्चा इजराइल के खिलाफ खोल दिया तो क्या नेटो टर्की का साथ देगा या नेटो इजराइल का साथ देगा। और जब से एर्दोगन खुलकर हमास के सपोर्ट में आए हैं, उसके बाद से ये टेंशन बढ़ चुकी है। कोई दो राय नहीं है कि टर्की बहुत मजबूत देश है, अच्छे अच्छे हथियार उसके पास हैं, और अगर टर्की से जंग में कूदता है तो फिर इजराइल के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन इजराइल के लिए राहत की बात यह है कि तमाम देश जो नेटो के कंट्रीज हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं। और टर्की इस वक्त, अगर टर्की की बात करें तो वो नेटो के ऊपर एक भार, बोझ बनता जा रहा है। जिस प्रकार से वो चीन और रूस का साथ दे रहा है खुलकर, तो नेटो के देशों के अंदर टर्की जो है एक साइडलाइन पे है। तो अगर खुदा ना खास्ता, वैसे बहुत कम चांसेस हैं कि एर्दोगन जो है हटकर, यूरोपीय देशों से हटकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। वो हो सकता है कि आतंकियों को मदद कर दें, लेकिन वो खुलकर इस जंग में नहीं उतरेंगे, क्योंकि अगर वो इस जंग में उतरे तो उन्हें भी पता है कि अमेरिका और तमाम यूरोप के जो देश हैं वो इस वक्त टर्की के खिलाफ भी मोर्चा खोल सकते हैं, और नेटो से बाहर का रास्ता टर्की को दिखाया जा सकता है। और जो यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का सपना टर्की देख रहा है, वो सपना भी चकनाचूर हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि एर्दोगन के बयानों ने माहौल को बहुत तनावपूर्ण कर दिया है, और जो इजराइल है वो इस वक्त किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। उसका कहना तो यही है कि फिर वो ग्राउंड ऑपरेशन हो, एयर स्ट्राइक हो, जमीन से अटैक हो या समुद्र से अटैक हो, हमें हमास के आखिरी आतंकी तक पहुंचना है, उसे इस दुनिया से अलविदा कहना है। तो इजराइल रुकने वाला नहीं है, लेकिन मेन था कि क्या वाकई में टर्की इस जंग में आएगा। तो फिलहाल एर्दोगन जो हैं वो इस जंग में नहीं कूदेंगे, लेकिन अगर उनकी बयानबाजी को देखें तो एक चीज जो मुझे लगती है तो वो यही है कि जो मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की चाहत टर्की के अंदर है, वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे इसके जरिए वो सऊदी अरब को, ईरान को पिछाड़कर
मुस्लिम देशों का खलीफा बन पाए, उनका लीडर बन पाए। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? मुश्किल है, क्योंकि सऊदी अरब इस जंग को रुकवाने के लिए अपने विदेश मंत्री को अमेरिका भेज चुका है, माफ करिए, अपने रक्षा मंत्री को अमेरिका भेज चुका है। तो इजराइल हमास से जंग जारी है। 10,000 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है और ये जंग आने वाले वक्त में और विकराल होगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।